नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान बीजेपी में आर पार क्यों, आपको बताएंगे कि किस तरीके से पहली बार के विधायक को बीजेपी हाईकमान ने मुख्यमंत्री बना दिया है, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के समर्थकों ने भी अब गुटबाजी करनी शुरू कर दी है। बताया तो यह भी जा रहा है, दावा यह भी किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे के समर्थन में 129 विधायक हैं। बीजेपी और कांग्रेस के मिलकर ये जो विधायक हैं वसुंधरा राजे का समर्थन कर रहे हैं। वसुंधरा राजे, जिनका राजस्थान की राजनीति पर दबदबा रहा है, जिनके बिना इशारे के एक पत्ता भी नहीं हिलता, क्या उस वसुंधरा राजे को बीजेपी हाईकमान ने हाशिए पर डाला है तो क्या वो हाशिए पर चली जाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। वसुंधरा राजे जो ये मांग कर रही थी कि मुख्यमंत्री का पद चाहिए, आपको 25 की 25 सीटें देंगे, क्या वो वसुंधरा राजे इसी तरीके से मान जाएंगे कि आधे घंटे 1 घंटे राजनाथ सिंह जाकर उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद पूरा मामला जो है वो पूरी तरीके से दिखाया जाता है कि हमारे पक्ष में है, बीजेपी हाईकमान के पक्ष में है, विधायक दल की बैठक होती है, वसुंधरा राजे को पर्ची पकड़ाई जाती है और उसके बाद वो सीएम की घोषणा कर देती हैं? क्या ये सब कुछ आसान है? क्या वो समर्थक जो लगातार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, क्या वो मान जाएंगे? वसुंधरा राजे जो ये कह रही थी कि आपको 25 सीटें यहां से जिताकर देंगे, मुख्यमंत्री का पद चाहिए, जो बताया जा रहा था, दावा किया जा रहा था, मीडिया में चर्चाएं चल रही थी कि जेपी नड्डा के साथ उनकी जो बातचीत हुई है फोन पर, उसमें यही बताया गया है। क्या वो लोकसभा चुनाव में उसी तरीके से काम करेंगे? वसुंधरा राजे के समर्थक मान जाएंगे और उसी तरीके से काम करेंगे? ये बिल्कुल भी आसान होता नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान बीजेपी में आने वाले दिनों में बड़ी फूट देखने को मिल सकती है और उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। वसुंधरा राजे ने उसी वक्त कर दी थी जब उनको चिट्ठी पकड़ाई गई थी और जब वो चिट्ठी देखकर चौंक गई थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। उनसे घोषणा तो करवाई गई बीजेपी हाईकमान के द्वारा, लेकिन वसुंधरा राजे को यह पहले नहीं बताया गया, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरीके से वसुंधरा राजे चौंक रही हैं, इससे तो यही नजर आ रहा है। हालांकि वसुंधरा राजे जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी खामोश जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही उनके तरफ से एक बड़ा संकेत भी दे दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक कोट उनके तरफ से जो है वो पोस्ट किया गया है। एक तरीके से उनका बयान जो है वो ट्विटर पर आया है, जिसने बहुत कुछ बयां कर दिया है। अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह पर स्थिति समान बनी हुई है। शिवराज सिंह चौहान की जो स्थिति मध्य प्रदेश में है, ठीक उसी तरीके की स्थिति राजस्थान में वसुंधरा राजे की है और इसीलिए वसुंधरा राजे ने एक जो ये पोस्ट ट्विटर पर किया है, वो उन्होंने बयां किया है कि क्या कुछ राजस्थान में चल रहा है और बीजेपी हाईकमान जो कर रहा है उसे भुगतना पड़ेगा। जो बोओगे वही काटोगे। अब वसुंधरा राजे यहां पर लिख रही है कि सम्मान और स्नेह समाज में जितना बोओगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। अब ये जो बोने की बात इनकी तरफ से की जा रही है वसुंधरा राजे की तरफ से, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान भी चना बो रहे हैं। यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उसका परिणाम जो है वो जरूर मिलेगा। बीजेपी हाईकमान अगर आज वसुंधरा राजे को पीछे धकेल रही है, पिछले 5 सालों से बीजेपी हाईकमान और वसुंधरा राजे के बीच में रस्साकसी जो है वो चल रही थी, किस तरीके से उनको पीछे धकेला गया। चुनाव आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नहीं चाह रहे थे कि वसुंधरा राजे को आगे किया जाए, उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। लास्ट में जब लगा कि हाँ अब चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है और बहुत सारे सर्वे ये बता रहे थे कि वसुंधरा राजे का फेस ना बनाकर बीजेपी जो है वो भारी नुकसान उठा रही है, तब जाकर वसुंधरा राजे को आगे लाया गया। और अगर आप देखें तो पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम भी नहीं आता है। अब दूसरी लिस्ट में उनका जब नाम आता है, उनके समर्थक जो हैं तभी से ये अंदेशा उनको था कि वसुंधरा राजे जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। इसीलिए जैसे ही नतीजे आते हैं उसके बाद से बैठकें शुरू हो जाती हैं। वसुंधरा राजे के समर्थक लगातार इस बयान को दोहरा रहे थे कि एक अनुभवी नेता की जरूरत है। अब ऐसे में जब उनके इतने समर्थक हैं और वसुंधरा राजे जिनके बिना इशारे के पत्ता भी नहीं हिलता था, भजन लाल शर्मा की राह जो है, जो उनका रास्ता है, क्या वो आसान होने वाला है? बड़ी चुनौती भजन लाल शर्मा के रास्ते में भी है और बीजेपी हाईकमान को भी बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं होने वाला है। जो दिग्गजों को उन्होंने पीछे धकेला है उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा और यही संकेत जो है वो वसुंधरा राजे के तरफ से दे दिया गया है। वसुंधरा राजे ने सीएम पद से पहले ही, जो सीएम पद की शपथ है उससे पहले ही, जो भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे उससे पहले उन्होंने ट्विटर पर यह पोस्ट किया था और उस पोस्ट के जरिए उन्होंने ये बताया था कि आज बीजेपी हाईकमान जो कुछ भी बोल रहा है उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।
वसुंधरा राजे ने भी ठीक उसी तरीके से यहां पर खेल खेला है जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में खेल रहे हैं। बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहे हैं और बड़ा खेल कर रहे हैं। उनके समर्थक जो है उन पर दबाव बना रहे थे राजस्थान में वसुंधरा राजे पर कि आप मुख्यमंत्री का पद मांगिए, और उन्होंने मांगा भी। जेपी नड्डा से फोन पर बातचीत भी हुई, ये ऐसी खबरें आई। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा राजे से उनकी एक तरीके से वसुंधरा राजे ही माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे ऐसे दिग्गज नेता हैं, उनके पास विधायकों की संख्या है 75 जो विधायक हैं वो तो मान रहे थे कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बननी चाहिए, और बताया जा रहा था कि वो समर्थन पे वोट भी कर सकते हैं। आप सोचिए 115 में से 75 के अगर संख्या बल वसुंधरा राजे के पास है तो ऐसे में वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी। लेकिन उसके बाद भी उन्हें हटाया गया और उसके बाद भजनलाल शर्मा को जो है उनकी घोषणा कर दी गई। बीजेपी हाईकमान ने एक तरीके से अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं जो चर्चाएं चल रही हैं अडानी को लेकर और तमाम चीजें जो चल रही हैं कि ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको राजनीति का अनुभव नहीं होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी फैसला बीजेपी हाईकमान की तरफ से आगे आता है तो उस पर तुरंत मुहर लग जाए और बड़ी मुश्किल और बड़ी परेशानी ना हो राजस्थान में। इसीलिए इस तरीके का चेहरा उभारा गया है, इस तरह की चर्चाएं चल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान ने यह भी देखा है, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के लिए जातीय समीकरण जो है वो भी साधने की कोशिश बीजेपी हाईकमान की तरफ से की गई है। लेकिन ये सब कुछ बीजेपी हाईकमान के पक्ष में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं राजस्थान में एक तरफ वसुंधरा राजे ने यह साफ कर दिया है, जो बोओगे वो काटोगे वही मिलेगा, आपको वापस वही मिलेगा, एक तरीके से उनका संदेश। और दूसरी तरफ आपको अब दिखाते हैं एक वीडियो जो मध्य प्रदेश से आ रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी वही कर रहे हैं जो वसुंधरा राजे कर रही हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने तो बयान भी दे दिया है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। और उसके साथ साथ उन्होंने जो ये तस्वीर या एक तरीके से एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर साझा किया हो, और एक उन्होंने उस पर एक बहुत अच्छा कैप्शन भी लिखा है जो ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो अब बदलने वाली है और लोकसभा चुनाव में वही स्थिति नहीं रहेगी जो विधानसभा में रही। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत मेहनत की, इससे पहले लोगों से मिल रहे थे विधानसभा चुनाव में, और 160 प्लस सीटें जो आई हैं वो शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं पर आई। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं राजनीति से अलग दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने बायो में मामा और भाई लिखा, और उसके बाद अब जो इनकी ये तस्वीर आई जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया, खेती करते हुए वो नजर आ रहे हैं, किस तरीके से चना बोते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब वो जो चना वहां पर बो रहे हैं और यहाँ पर वसुंधरा राजे बोने की बात कर रही हैं, दोनों बोने की बात कर रहे हैं। अब जो हाईकमान बो रहा है वो वही काटेगा। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस पर शिवराज सिंह चौहान ने एक कैप्शन भी लिखा था, और लिखा है कि अपने मध्य प्रदेश की माटी सोना उगलती है, धरती माँ धन धान्य से घरों को खुशहाल बना देती है, पसीने की कुछ बूंदों से माटी को नमन किया, आज खेतों की जुताई कर चने की बुआई की है। अब उन्होंने ये बताया कि चना बो रहे हैं वो। लगातार इस पर सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या वो बीजेपी से अब अलग चले गए हैं, क्या राजनीति से अब उनका मन भर गया है, क्योंकि उनके भजन का भी वीडियो सामने आया था और इसके साथ ही तमाम तरह के उनके बयान भी आ रहे हैं कि अब विदा चलिए मित्रों, और जो मिला था वो हमने आपको वापस कर दिया। और अब उनकी ये तस्वीर और ये सारी चीजें बता रही हैं बीजेपी हाईकमान जिन दिग्गजों को पीछे कर रही है वो दिग्गज अब पूरी तरीके से बीजेपी से अलग हो चुके हैं। भले ही वो उन्होंने अभी बगावती उस तरीके से बगावत नहीं की है, लेकिन हाँ बगावती सुर जो हैं वो जरूर दिख रहे हैं। शिवराज के समर्थक मध्य प्रदेश में बड़ा खेल करेंगे और वसुंधरा राजे के समर्थक जो हैं वो बड़ा खेल राजस्थान में करेंगे। राजस्थान में बड़ा खेल होने जा रहा है। भजनलाल शर्मा के साथ साथ हाईकमान को भी अब पसीने छुड़ाएंगे जो समर्थक हैं वसुंधरा राजे के। लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले ही बताया जा रहा है कि बीजेपी में बड़ी बगावत हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो वसुंधरा राजे मानने वालों में से नहीं है। एक बार नहीं बल्कि दो बार वो बीजेपी हाईकमान को धूल चटा चुकी हैं, और वो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पिछले काफी दिनों से पहले तो छत्तीसगढ़ का फैसला आ गया, वहां पर कौन मुख्यमंत्री होगा वो कर दिया गया, मध्य प्रदेश का हुआ, लेकिन सबसे लास्ट में राजस्थान रखा गया। राजनाथ सिंह खुद पहुंचे और राजनाथ सिंह मनाते रहे वसुंधरा राजे को। बताया जा रहा था कि आधे से 1 घंटे तक उनको मनाया गया है, और उसके बाद वो विधायक दल की बैठक में आई। विधायक दल की बैठक में आई और उनका जो चेहरा था मायूसी से उनका चेहरा लटका हुआ था। ये सारी चीजें उनके समर्थक भी देख रहे हैं, और जो समर्थक लगातार वसुंधरा राजे के साथ बैठक कर रहे थे और दावेदारी पेश करने के लिए उन पर प्रेशर बना रहे थे, वो समर्थक लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी हाईकमान के साथ जाएंगे? जी नहीं।
वो बड़ी बगावत करेंगे। इन सवालों का जवाब यही है कि बड़ी बगावत बीजेपी के अंदर राजस्थान में होगी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। वसुंधरा राजे का ये जो ट्वीट आया है, इसके मायने यही निकाले जा रहे हैं कि जो बोओगे वो काटोगे। बीजेपी हाईकमान जो बो रहा है वही लोकसभा में उसे मिलेगा। तो देखते रहिए डीबी लाइव, मैं आंचल।